अब आपको राजा रघुवंशी की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कामाख्या मंदिर की है। यहाँ पर राजा तस्वीर में अकेले दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर शिलांग की सोहरा घाटी की है। यहाँ भी राजा अकेले ही दिखाई दे रहा है। ये कामाख्या मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहीं पर पहले सोनम लेकर गई थी। उसका कहना था कि कामाख्या देवी में दर्शन कर कर दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और उसके बाद शिलांग जाने का प्लान। ये देखिए दूसरी तस्वीर सोहरा घाटी में, जहां पर राजा अपना मोबाइल देख रहा है और यहां पर भी अकेला ही दिख रहा है। ये हनीमून के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें राजा की तस्वीर सोनम के साथ नहीं बल्कि सोलो दिख रही है यहां पर, और दोनों ही तस्वीरों में वो अकेला दिख रहा है। कामाख्या मंदिर में पहली राजा की तस्वीर और उसके बाद सोहरा घाटी में राजा की दूसरी तस्वीर। यहीं से घाटी के भीतर की बताया जाता है कि कई सीढ़ियां नीचे उतर ले गई थी सोनम राजा को ये दिखाने के लिए कि नीचे झरना है और घाटी है, बेहद खूबसूरत है, और वहीं पर जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 3 साथियों के साथ मिलकर सोनम ने राजा को मौत के घाट उतारा। तो ये दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली कामाख्या मंदिर में राजा दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में भी अकेला ही दिख रहा है। ये वो शैतानी चेहरे हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पहली बार चारों आरोपियों की एक साथ तस्वीर सामने आई है। सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। शिलांग कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा शिलांग के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा 10 दिन की कस्टडी मांगी गई, लेकिन पुलिस ने तमाम दलीलें कोर्ट में रखी, तमाम सबूतों के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपी, जिसमें राज भी शामिल है, आकाश शामिल है, आनंद शामिल है, विशाल शामिल है, इन सभी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया था, और वो भी एक बार नहीं 2 बार राजा रघुवंशी पर हमले किए गए थे, जिसकी वजह से ही राजा की मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों के साथ हत्या वाली जगह पर जाने वाली है, ताकि राजा की हत्या के पीछे की वजहों तक पहुंच सके। अभी मास्टरमाइंड कौन है वो अभी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकल आया है कि ये सभी जिसको हम लोग ने अरेस्ट किया है, सभी ने मोर और लेस वो लोग ने मान लिया है कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। इस तस्वीर में माफी मांगता शख्स सोनम का भाई है, और भाई अपनी बहन को गुनहगार बता रहा है। इतना ही नहीं, सोनम से रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहा है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। अब सोनम का भाई माफी मांगे या रिश्ता तोड़े, लेकिन इतना तो तय है कि राजा रघुवंशी इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोनम के घर वालों को सोनम के इरादे की भनक नहीं थी, और अगर सोनम के खौफनाक इरादों की जानकारी परिवार को थी, तो फिर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम को राज से शादी करनी थी तो फिर राजा रघुवंशी की जान लेने की क्या जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको राजा रघुवंशी की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कामाख्या मंदिर की है। यहाँ पर राजा तस्वीर में अकेले दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर शिलांग की सोहरा घाटी की है। यहाँ भी राजा अकेले ही दिखाई दे रहा है। ये कामाख्या मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहीं पर पहले सोनम लेकर गई थी। उसका कहना था कि कामाख्या देवी में दर्शन कर दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और उसके बाद शिलांग जाने का प्लान। ये देखिए दूसरी तस्वीर सोहरा घाटी में, जहां पर राजा अपना मोबाइल देख रहा है और यहां पर भी अकेला ही दिख रहा है। ये हनीमून के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें राजा की तस्वीर सोनम के साथ नहीं बल्कि सोलो दिख रही है यहां पर, और दोनों ही तस्वीरों में वो अकेला दिख रहा है। कामाख्या मंदिर में पहली राजा की तस्वीर और उसके बाद सोहरा घाटी में राजा की दूसरी तस्वीर। यहीं से घाटी के भीतर की बताया जाता है कि कई सीढ़ियां नीचे उतर ले गई थी सोनम राजा को ये दिखाने के लिए कि नीचे झरना है और घाटी है, बेहद खूबसूरत है, और वहीं पर जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 3 साथियों के साथ मिलकर सोनम ने राजा को मौत के घाट उतारा। तो ये दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली कामाख्या मंदिर में राजा दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में भी अकेला ही दिख रहा है। ये वो शैतानी चेहरे हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पहली बार चारों आरोपियों की एक साथ तस्वीर सामने आई है। सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। शिलांग कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा शिलांग के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा 10 दिन की कस्टडी मांगी गई। लेकिन पुलिस ने तमाम दलीलें कोर्ट में रखी, तमाम सबूतों के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपी, जिसमें राज भी शामिल है, आकाश शामिल है, आनंद शामिल है, विशाल शामिल है, इन सभी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया था, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार राजा रघुवंशी पर हमले किए गए थे, जिसकी वजह से ही राजा की मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों के साथ हत्या वाली जगह पर जाने वाली है, ताकि राजा की हत्या के पीछे की वजहों तक पहुंच सके। अभी मास्टरमाइंड कौन है वो अभी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकल आया है कि ये सभी जिसको हम लोग ने अरेस्ट किया है, सभी ने मोरलेस वो लोग ने मान लिया है कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, इसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उसकी गाल कर लेते। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। इस तस्वीर में माफी मांगता शख्स सोनम का भाई है, और भाई अपनी बहन को गुनहगार बता रहा है। इतना ही नहीं, सोनम से रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहा है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। अब सोनम का भाई माफी मांगे या रिश्ता तोड़े, लेकिन इतना तो तय है कि राजा रघुवंशी इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोनम के घर वालों को सोनम के इरादे की भनक नहीं थी?
और अगर सोनम के खौफनाक इरादों की जानकारी परिवार को थी तो फिर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम को राज से शादी करनी थी तो फिर राजा रघुवंशी की जान लेने की क्या जरूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।